हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन, जो कि हाइड्रोकार्बन यूनिट्स में की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो ध्यान दो अभी सभी लोग यहाँ पे WURTZ या फिर S लिखा तो भी चलेगा, वुड्स रिएक्शंस। अब क्या है वुड्स रिएक्शन, क्या स्पेशलाइजेशन है वुड्स रिएक्शंस की? तो अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। ध्यान दो बेटा यहाँ पे अल्किल हैलाइड, कौन सा हैलाइड बेटा? अल्किल हैलाइड। सो अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। कौन सा मेटल बेटा? सोडियम मेटल। अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ dry ether to form higher alkane, to form higher alkane, and this reaction called as Wurtz reaction. This reaction called as Wurtz reaction. अब ये रिएक्शंस में कुछ बातें जो आपको समझने चाहिए। ये रिएक्शंस सोडियम मेटल के साथ में होता, यहाँ पे रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड यूज करते, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन कौन से मेटल के साथ में हो रहा? सोडियम मेटल के साथ में। और रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यानी बेटा फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। सो ड्राई ईथर हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अब देखो रिएक्शंस कुछ किस प्रकार हो रही है। यहाँ पे हम लेंगे RX में बेटा अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे बेटा यहाँ पे? RX बोले तो अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन किसके मेटल के साथ में होगी? सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल लिए बेटा हम लोगों ने दो, तो यहाँ पे सोडियम मेटल। अब अल्काइल हैलाइड एक जैसे लेने हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो अपन ऐसे लेंगे बेटा XR यानी RX। हुए दो मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अभी एक Na के साथ में एक हैलोजन चला जाएगा। यहाँ पे Na कितने? दो, और हैलोजन भी कितने? दो। सो टॉइस NaX चला जाएगा बेटा बाहर, टॉइस NaX। और आपको जो कंपाउंड्स मिलेगा वो मिलेगा बेटा RR मींस हायर अल्केन। कौन सा अल्केन बेटा? हायर अल्केन। और ये मिलेगा बाय प्रोडक्ट टॉइस NaX, सोडियम हैलाइड। ये मिला आपको बाय प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्शंस है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। कौन सी बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। ये भी थोड़ा दिमाग में ध्यान दो कि भाई ये रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा हम लोग। सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया बेटा हम लोगों ने मिथिल ब्रोमाइड। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड R के जगह पे हम लोगों ने मिथाइल लिया, और हैलाइड के जगह पे हम लोगों ने Br लिया। आप लोग Cl ले सकते हो। सो मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ में बेटा? सोडियम के साथ में। डायरेक्टली टॉइस लिया तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम लोग BrCH3। ठीक है बेटा, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, इसके दो मॉलिक्यूल्स। सो मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर रहे हैं बेटा हम लोग? सोडियम मेटल के साथ में। किसके साथ में बेटा? सोडियम मेटल के साथ में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है बेटा? ड्राई ईथर। अब आप सभी को पता है क्या होने वाला है यहाँ पे? टॉइस NaBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टॉइस NaBr। फिर आपके पास में CH3 और CH3। C कितने आपके पास में? एक यहाँ का और एक यहाँ के C2, और H कितने बेटा? 6। तो डायरेक्टली C2H6 लिया तो भी चलेगा, या फिर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, CH3 या फिर डायरेक्ट C2H6। और बाय प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? टॉइस NaBr। ये है बेटा हायर अल्केन, ईथेन। किसी को कोई डाउट्स? और इस रिएक्शंस में बेटा सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्केन जो मिलते हैं उसका यील्ड अच्छा रहता है, प्रोडक्ट्स अच्छा रहता है। और जो ऑड नंबर ऑफ अल्केन मिलेंगे उसका जो यील्ड है वो थोड़ा कम मिलेगा। यानी अगर कहीं पे क्वेश्चंस आया आपको कि एक आधी रिएक्शन दे दी, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम लोगों ने क्या बोला? हायर अल्केन फॉर्म होता।
तो लोअर अल्केन फॉर्म होगा क्या? नहीं, यानी मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म इन वुड्स रिएक्शन। तो ये ध्यान में रखो बेटा, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म इन वुड्स रिएक्शन। मीथेन फॉर्म होगा क्या वुड्स रिएक्शन के अंदर? नहीं। और ऐसे इसके जैसे अपन कुछ रिएक्शंस देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे CH3Br लिया, ये रिएक्शन बेटा आप और में ऐसे भी लिख सकते हो। CH3Br कितना है आपके पास में? 2, तो ट्वाइस CH3Br। क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? ट्वाइस CH3Br है। 2 मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने मिथिल ब्रोमाइड के। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में हो रही, ट्वाइस Na। ठीक है, सोडियम मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे रिएक्शन ड्राई ईथर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हो रही है। इसके पहले मैंने बोला था भाई सोडियम मेटल के प्रेजेंस में हो रही है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आता उस पे वो डिपेंड्स रहता सवाल। ये हम लोग ऐसे दे रहे, तो यहाँ पे क्या हुआ बता? जो ये ऊपर की रिएक्शन है वही सेम नीचे की रिएक्शन है। यहाँ पे CH3Br मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे CH3Br ऐसा लिखा। यहाँ पे 2 CH3Br हम लोगों ने एट अ टाइम लिखे। अब पता है आपको Br आपके पास में कितने हैं? 2। Na कितने हैं? 2। सो ट्वाइस NaBr चला गया। अब क्या बचा आपके पास में? ट्वाइस CH3। ट्वाइस CH3 मींस यार C कितने आपके पास में? 2, तो क्या होगा? C2। H कितने हैं? 2 3 6, so C2H6। ये हुआ बेटा आपका इथेन और बाय प्रोडक्ट वही ट्वाइस NaBr। चलो समझ में आई क्या? बताओ रिएक्शंस, यस और नो? ओके, तो ये हुई बेटा आपकी रिएक्शंस मिथिल ब्रोमाइड की। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे बेटा अपन। सिंपल रिएक्शन है, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे C2H5 आय लेंगे, इथिल आयोडाइड। ऐसा नहीं कि BRA लेना है हम लोगों को। यहाँ पे लेंगे हम लोग इथिल आयोडाइड। क्या लेंगे बेटा? इथिल आयोडाइड। कितने मॉलिक्यूल्स? ट्वाइस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो रिएक्शन है किसके साथ में हो रही? सोडियम मेटल। वो भी कितने लेंगे अपन? 2। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब आपको पता है क्या होने वाला है? चलो बताओ क्या होगा? ये I कितने हैं आपके पास में? 2। Na कितने हैं? 2। तो ट्वाइस NaI चला जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है? ट्वाइस C2H5। क्या दिख रहा है बेटा आपको? ट्वाइस C2H5। अब C देखो, 2 2 4, तो C कितने आपके पास में? 4। H कितने आपके पास है? 2 5 10, तो C4H10। ये क्या हुआ बेटा आपके पास? ब्यूटेन और बाय प्रोडक्ट ट्वाइस NaI, सोडियम आयोडाइड। ये हुआ बाय प्रोडक्ट। यही सेम रिएक्शंस आपको कुछ ऐसे भी आते हैं जेईई में कि भाई फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को बताओ क्या है। ये जो है ये डायरेक्टली आपको ऐसे भी पूछते हैं कि भाई C2H5 वहां पे I लिया, यहाँ पे Br लूंगा। एरो पे डायरेक्ट सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब उन लोगों ने मुझे बताओ सोडियम मेटल दिया है, ट्वाइस दी गई यहाँ पे नहीं, लेकिन वो हम लोगों को याद में रखना पड़ता भाई ट्वाइस नहीं होगा, यानी ये वुड्स रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे अल्किल हैलाइड है लाइक इथिल ब्रोमाइड, यहाँ पे Na है, अब 2 नहीं है लेकिन है तो सही, और यहाँ पे सॉल्वेंट है ड्राई ईथर। तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे कितने होंगे? ट्वाइस, और यहाँ पे भी यानी कितने होंगे? ट्वाइस। तो आने वाला कंपाउंड क्या होगा फिर यहाँ पे? सेम C4H10 और बाय प्रोडक्ट ट्वाइस NaBr। तो ये ऐसी बातें रहती है। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, यहाँ पे ट्वाइस C3H7Br। इसकी रिएक्शन अब किसके साथ में कर रहे हैं हम? सोडियम मेटल। देखो पहले इसमें हम लोगों ने प्लस ट्वाइस Na लिखा, बाद में हम लोगों ने एरो पे ट्वाइस Na लिखा, चलेगा कोई बड़ी बात नहीं। तो सोडियम मेटल किसके प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन हो रही? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। किसके प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर। अब आपको पता है Br कितने हैं? 2। Na कितने हैं? 2। सो ट्वाइस NaBr चला जाएगा। क्या बचे आपके पास में बताओ? C3H7 के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी क्या कितने होंगे? C 2 3 6, H कितने होंगे? यस 14, यानी कौन सा है बेटा? हेक्सेन। क्या है बेटा ये? हेक्सेन। प्लस इधर क्या होगा? ट्वाइस NaBr, ट्वाइस NaBr।
अब मुझे एक बात बताओ, ये करके दो मुझे, और क्या होगा इसका बताओ, C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड। ये लिए हम लोगों ने टॉइस मॉलिक्यूल, एरो पे सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा बताओ? एकदम बढ़िया, क्योंकि ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर ब्यूटाइल आयोडाइड का अगर हम लोग वुड्स रिएक्शन करते हैं तो आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा? ऑक्टेन। कौन सा कंपाउंड मिलेगा बेटा आपको? ऑक्टेन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? एक आध बार रिएक्शंस ऐसी भी पूछे जाएंगे, ध्यान दो, ऐसी भी पूछी जाएंगी बेटा, एक आध बार रिएक्शन हो चुका है, ओके। एक आध बार रिएक्शन डायरेक्ट आपको ऐसी भी आएंगी। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा C2H5Br, ठीक है, टॉइस। एरो पे दिया रहेगा सोडियम मेटल और यहाँ पे रहेगा वुड्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। बताओ प्रोडक्ट कौन सा है? ब्यूटेन। तो क्या रहेगा प्रोडक्ट? ब्यूटेन। या फिर रिएक्शंस ऐसी भी आ सकती बेटा और में, सेम ऐसी टॉइस C2H5Br, कुछ सोडियम मेटल वगैरह दिया नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो एक ऐसे तरफ की रिएक्शंस आप लोगों को आ सकती है। अब ये हुआ, आप लोगों ने क्या बताया, ये सिमिलर अल्किल हैलाइड का यूज करके वुड्स रिएक्शन की। कौन सी बेटा? सिमिलर अल्किल हैलाइड। अब हम लोग डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन के अंदर। कौन सा बेटा? डिफरेंट अल्किल हैलाइड। जब हम लोग डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज करेंगे, so when different alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to form mixture of alkane, to form mixture of alkane। यहाँ पे तो डायरेक्टली अल्केन आ रहा, हायर अल्केन आ रहा भाई। मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन के अंदर इथेन आया, इथिल ब्रोमाइड की ब्यूटेन आया, प्रोपिल ब्रोमाइड क्लोराइड की हेक्सेन आया, ब्यूटिल ब्रोमाइड ब्यूटिल क्लोराइड ब्यूटिल आयोडाइड की ऑक्टेन आया, पेंटिल ब्रोमाइड की करो डीकेन आएगा। मिक्सचर ऑफ अल्केन फॉर्म हुआ क्या? नहीं। अब हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ अल्केन वाली। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अलग टॉपिक चालू होता है, क्रॉस कपलिंग और सेल्फ कपलिंग, जो कि वुड्स रिएक्शन का ही एक पार्ट है। अगर हम लोगों ने दो डिफरेंट अल्किल हैलाइड लिए, एक लिया बेटा हम लोगों ने मिथिल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में कर रही, और दूसरा लिया बेटा आपने इथिल ब्रोमाइड। कौन सा लिया बेटा? इथिल ब्रोमाइड। अब रिएक्शन कैसी होंगी? ध्यान दो, क्या रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में होने वाली है? ड्राई ईथर। अब यहाँ पे देखो, एक है बेटा आपके पास में मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है बेटा? एक आपके पास में मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा क्या है बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। क्या है बेटा दूसरा? इथाइल ब्रोमाइड। अब ये अल्किल हैलाइड सिमिलर है क्या? नहीं, डिफरेंट अल्किल हैलाइड है। फिर अब यहाँ पे क्या होने वाला है? When different alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to form a mixture of alkane। कैसे mixture of alkane हो गया? पहली बात तो ये मिथिल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट होगा वुड्स रिएक्शन के अंदर और इथेन फॉर्म करेगा। बाद में इथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करेगा वुड्स रिएक्शन के अंदर और ब्यूटेन फॉर्म करेगा, और बाद में मिथाइल ब्रोमाइड क्रॉस कपलिंग होगा। तो ये रिएक्शन ऐसी होंगी बेटा, ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग। मिथाइल ब्रोमाइड की अगर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शंस की तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको C2H6। क्या नाम है इसका? इथेन। ये हुआ एक प्रोडक्ट। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ में करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ब्यूटेन C4H10। और ये जो दो प्रोडक्ट्स है बेटा, ये रहेंगे आपके सेल्फ कपलिंग वाले। क्या रहेंगे? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट है बेटा? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। यानी इसने इसकी खुद की रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के अंदर की, यानी ये रिएक्शन ऐसी हुई बेटा। ध्यान दो यहाँ पे CH3Br कितना? टॉइस Na किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या मिला? टॉइस NaBr चला गया। क्या दिख रहा है आपको? टॉइस CH3 बोले तो C2H6। सेम वैसी यहाँ पे C2H5Br, ये लो C2H5Br लिखो यहाँ पे। अगर C2H5Br लिखा तो क्या मिलेगा? C4H10। क्या मिलेगा? C4H10। तो ये दोनों हुए बेटा आपके सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट।
अब क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट कौन से रहेंगे यार? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट Na इसकी रिएक्शन इसके साथ में होंगी, तो ये टॉइस NaBr तो चले गए यार, तो क्या बचा? यहाँ के 2 कार्बन और यहाँ का 1 कार्बन, यानी कितने कार्बन? C3। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है और कितने? C3H8, यानी ये क्या है बेटा आपका? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। और ये जो है बेटा ये कौन सा क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट है बेटा ये? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता कि व्हेन मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमाइड, when methyl bromide and ethyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether to gives और नीचे ऑप्शंस रहते हैं only ethane, only butane, methane and ethane और mixture of ethane, butane and propane। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ethane, butane and propane। एक और देखेंगे बेटा इसी रिएक्शंस, ध्यान दो इधर, हो गया यहाँ का? चलो और एक रिएक्शन देखेंगे सेम ऐसी, यहाँ पे हम लोग लेंगे C2, ध्यान दो यहाँ पे C2H5Cl इथिल क्लोराइड प्लस टॉइस Na प्लस Cl और इधर लेंगे अपन C3H7। एक लिया हम लोगों ने प्रोपाइल क्लोराइड, एक लिया हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड। सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शंस कर रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या होगा? सबसे पहले इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ में करो, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे जो मिल रहा एकदम इजी ट्रिक से, यहाँ पे जो है ना वो उसके डबल कर दो। यहाँ पे C कितने? 2, तो यहाँ पे कितने होंगे? C4। H कितने हैं? 5, यहाँ पे होगा C4H10, ये हुआ ब्यूटेन। इधर क्या होगा? C3H7 में C कितने? यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितने होंगे? 6, H7 है तो 14, यानी ये हुआ बेटा ब्यूटेन और ये हुआ आपका हेक्सेन। ये दोनों भी कौन से प्रोडक्ट है? सेल्फ कपलिंग। कौन से? सेल्फ कपलिंग। अब क्रॉस कपलिंग होगी। चलो क्रॉस कपलिंग में क्या होंगे? यहाँ के 3 और यहाँ के 2 C5 और हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ? कितने होंगे? C5 या 12। ये हुआ आपका पेंटेन। क्या हुआ बेटा आपका? पेंटेन। ये क्या हुआ आपका? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। तो एक बात ध्यान में रख दो, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर आपको अल्केन सबसे पहले तो हायर मिलेगा, मीथेन मिलेगा क्या? नहीं, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म इन वुड्स रिएक्शन। मीथेन के अलावा सब मिलेगा आपके यहाँ पे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन उन्होंने देखे हैं। लेकिन यहाँ पे यील्ड सबसे ज्यादा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का रहेगा, ऑड नंबर का रहेगा क्या? नहीं। अब ये जो 2 अल्केन है वो कौन से? इवन नंबर। ये कौन सा है? ऑड नंबर। तो इसका जो यील्ड रहेगा एज कंपेयर टू दिस कम रहेगा। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक पक्का? एकदम पक्का। तो ये हुई बेटा आपकी वुड्स रिएक्शन और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहती। कौन सी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक और पार्ट है बेटा, इसमें क्या है? एक और पार्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। कौन सा बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शंस थोड़ी अलग किस्म की होती है। कौन सी अलग किस्म से होती है? ध्यान दो। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन देखा जाए, एक हमारा कोई भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोगों ने जो कि आईआईटी के अंदर आ चुका है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक आधा कंपाउंड है बेटा दिया हुआ है, क्या है ये? साइक्लोब्यूटेन। क्या है ये? साइक्लोब्यूटेन। पक्का ये है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ कोई इधर भी Br है बेटा और इधर भी Br है बेटा। एक कंपाउंड है आपके पास। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि भी वुड्स रिएक्शन बोला, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसका क्या होता है यार पता है क्या? ये चला जाता है यार। ये क्या होता? चला जाता। ऐसा कैसा चला जाएगा? ऐसा।
और यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होता, क्या फॉर्म होता, रेडिकल फॉर्म होता, क्या फॉर्म होता, रेडिकल फॉर्म होता। अब ये रेडिकल यानी इसका ऐसा होगा, ध्यान दो यहाँ पे, ऐसा ए रेडिकल और एक ए रेडिकल, ये दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ये दो रेडिकल आपस में क्या होते, जुड़ जाते हैं। अब ये दो रेडिकल अगर आपस में जुड़ गए तो कैसा होगा रे भाई, ए रेडिकल ऐसे अगर जुड़ गए तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी यहाँ पे जो कंपाउंड्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको पूछते कि भाई कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा करके, कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा करके। अगर एखादा और एग्जाम्पल दिया जाए, एखादा कोई भी एग्जाम्पल, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे अपन एखादा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। या आईआईटी के अंदर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स में अल्किन भी मिलता, क्या मिलता, स्मॉल अमाउंट्स में अल्किन, लेकिन वो थोड़े एक्सेप्शनल केस रहते, अलग अलग रहते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया, देखो वही कंपाउंड अगर मैंने ऐसा ले लिया, वही यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे एक Br है, ये चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता, वही वुड्स रिएक्शन, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा, दोनों भी जगह पे एक एक रेडिकल फॉर्म होके क्या होंगे, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी आने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। तो ये हुआ बेटा आपका साइक्लो ब्यूटीन, क्या हुआ, साइक्लो ब्यूटीन। लेकिन इसका जो यील्ड रहता है वो बहुत ही कम मिलता, आपको बहुत ही क्या मिलता, कम मिलता। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद क्या रखना है कि भाई वुड्स रिएक्शंस में कौन सा मेटल हम लोगों ने यूज किया, सोडियम। वुड्स रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही, वुड्स रिएक्शन में कौन सा अल्केन फॉर्म नहीं होगा, मीथेन। क्यों नहीं फॉर्म होगा मीथेन, क्योंकि वो लोअर अल्केन है। और वुड्स रिएक्शन में कौन से अल्केन फॉर्म होते, हायर अल्केन। और वुड्स रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा यील्ड कौन से अल्केन को मिलता, ऑड है, इवन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट वुड्स रिएक्शन में, पक्का? चलो ठीक है, मिलते अगले लेक्चर में।